अगर आंदोलन में आगजनी कर रहे हैं और हिंसा कर रहे हैं तो भैया मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि कहीं भी हिंसा मत करिए, क्योंकि ये आपकी जो हिंसा है वो आपके लिए भी समस्या क्रिएट करेगी और मनीष कश्यप के लिए भी समस्या क्रिएट कर देगी। वो मतलब बेल मिलने में उन सब चीज़ों को बेल अट्रैक्ट करता है, वो बेल डिजर्व करने में कि हाँ ये आदमी ऑथेंटिक है, ये सामाजिक व्यक्ति है, ये गैर सामाजिक नहीं है, आपराधिक तत्व नहीं है, समाज इसको प्रतिष्ठा दे को दोहराता है। और पत्रकार मनीष कश्यप जो है वो लुमराज बाबू से लेकर के और बत्तख मियाँ राजकुमार शुक्ला पीर मोहम्मद मुनीश की धरती से आते हैं, वो धरणीधर प्रसाद की धरती से आते हैं, वो रामनवमी प्रसाद की धरती से आते हैं, वो गोरख बाबू की धरती से आते हैं, वो बत्तख मियाँ के धरती से आते हैं। तो उन क्रांतिकारियों की भूमि है चंपारण और सब क्रांतिकारी को जेल जाना पड़ता है, तो जेल से नहीं डरना है, आपका शेर आएगा। और नमस्कार, मेरा नाम राकेश ठाकुर है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अभी मनीष कश्यप का मामला बड़ा तूल पकड़ा हुआ है। यूट्यूब, फेसबुक, जितने भी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको रंग दिया गया है। कोई विरोधी रंग रहा है तो कोई सपोर्टर रंग रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सिविल कोर्ट के वकील SK पंकज जी। बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष कश्यप पर, मनीष कश्यप कौन? मनीष कश्यप डिजिटल मीडिया के देश के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पत्रकार मनीष कश्यप पर अभी 13 मामले तमिलनाडु में और 14 मामले बिहार में दर्ज हो चुके हैं, ठीक है। और उन्हीं मामलों में उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। अच्छा, इस सब सारी धाराओं में मनीष कश्यप को कितने दिन तक हिरासत में लिया जा सकता है? धारा के आधार पर हिरासत में नहीं लिया जाता है, धारा के आधार पर सज़ा होती है। तो सज़ा के पहले व्यक्ति बेल फाइल करता है। अच्छा। बेल जो है वो ये होता है कि मैं जांच में कोऑपरेट करूंगा, मुझे अभी आज़ाद रहने दिया जाए, और अगर मैं दोषी पाया गया तो फिर मैं जेल में सज़ा भोगूँ, ये होता है। तो बेल पिटीशन वो फाइल करेंगे। उनमें समस्या ये आ रही है कि तमिलनाडु में उन पर केस है, शायद बेतिया में भी केस है और पटना में भी केस है। 3 तो दिख रहा है, तो ये जहाँ जहाँ केस हुआ होगा पहले उन सब में उनको बेल लेना होगा। अच्छा। और तब वो बाहर आ पाएंगे। और इधर EOU वाले ने 14 दिन का रिमांड ले लिया। अच्छा। और हो सकता है कि तमिलनाडु पुलिस भी ट्रांजिट रिमांड पे उनको ले सकती है। तो इसमें देखा जाए तो मनीष कश्यप की मुश्किलें काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन वो निर्दोष है और जज जो होते हैं वो दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। जुडिशियरी पर लोगों को पूरा भरोसा होना चाहिए, पूरी संभावना है कि बेल उनको मिल जाएगा, बहुत जल्द वो बाहर आ जाएंगे और क्लीन चिट तो मिलना ही है। इतना तो जुडिशियरी पे लोग विश्वास कर ही सकते हैं, क्योंकि जुडिशियरी है इकलौती ईमानदार जो गवर्नमेंट का एलिमेंट है। अच्छा। वो जुडिशियरी है। जुडिशियरी में 100% ईमानदार जजेज होते हैं और न्यायाधीश होते हैं, न्यायमूर्तिगण होते हैं। कोई उंगली नहीं उठा सकता है जुडिशियरी पे, और जुडिशियरी पे पूरा भरोसा है कि चाहे नेता लोग कितना भी कुछ कर ले, दूध का दूध पानी का पानी न्यायालय में हो जाएगा। अच्छा, मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं कहीं कहीं आंदोलन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, इस पे क्या आपका कहना है? अगर आंदोलन में आगजनी कर रहे हैं और हिंसा कर रहे हैं तो भैया मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि कहीं भी हिंसा मत करिए, क्योंकि ये आपकी जो हिंसा है वो आपके लिए भी समस्या क्रिएट करेगी और मनीष कश्यप के लिए भी समस्या क्रिएट कर देगी। इसलिए बिल्कुल आपसे धरना प्रदर्शन नहीं करना है, मत करिए। शांतिपूर्ण ढंग से आप जो है वो हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूं कि शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी धरना प्रदर्शन करिए। अगर आप लोगों ने उग्र धरना प्रदर्शन करिएगा आप लोग, तो जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। मैं खुद ही कल से इंटरव्यू देना बंद कर दूंगा अगर उग्र धरना प्रदर्शन हुआ तो, क्योंकि हम लोग कानून में विश्वास करने लायक लोग हैं, कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं। और बिहार की पुलिस पर आप लोग भरोसा रखिए। बिहार के पुलिस के अगर एक आध अफसर छोटे मोटे कुछ गलत करते भी हैं तो जो बड़े अफसर हैं, जो SP रैंक के अफसर हैं, जो IPS रैंक के अफसर हैं, वो सभी उतने बुद्धिमान और उतने जाबाज, उतने ईमानदार और मेहनती हैं कि वो दूध का दूध पानी का पानी करने में न्यायालय का सहयोग करते हैं। तो बिल्कुल भी करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनती है कि बिल्कुल भी उग्र प्रदर्शन नहीं करें। इस परिस्थिति में मनीष कश्यप के जो प्रशंसक है वो क्या करें? मनीष कश्यप के प्रशंसक जो है वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करें, या कम से कम जो है वो फेसबुक, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर जो है वो आई सपोर्ट मनीष कश्यप, रिलीज मनीष कश्यप का जो है वो एक हैशटैग चलाए, एक मुहिम चलाए, एक इनिशिएटिव चलाए। अच्छा, तो अभी जेल में है मनीष कश्यप, इससे मनीष कश्यप को क्या बेनिफिट होने वाला है? मनीष कश्यप EOU के रिमांड में है।
तो बेनिफिट उससे कहाँ कुछ मिलता है। जैसे उनके प्रशंसक है आई सपोर्ट मनीष कश्यप, चाहे मतलब शांतिपुर तो लोगों के पास देखिए ये चीज़ें जो है वो जाएंगी तो मोरल सपोर्ट मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये बात जुडिशियरी तक पहुंचती भी है। अच्छा। तो जुडिशियरी को लगता है कि हाँ ये जनता का सेलिब्रिटी है, तो उसके साथ जो है वो मतलब बेल मिलने में उन सब चीज़ों को बेल अट्रैक्ट करता है, वो बेल डिजर्व करने में कि हाँ ये आदमी ऑथेंटिक है, ये सामाजिक व्यक्ति है, ये गैर सामाजिक नहीं है, आपराधिक तत्व नहीं है, समाज इसको प्रतिष्ठा देता है, तो बेल मिलने में आसानी होती है। अच्छा, ये टीवी नेशनल वाले पत्रकार हैं, बहुत सारे पत्रकार पे मनीष कश्यप 2-4 रोज पहले 5 रोज पहले जो इंटरव्यू देते हैं, जो भी जितने भी टीवी नेशनल मीडिया के लोग हैं वो उनको यूट्यूबर नाम से संबोधित करने, ये कहाँ तक सही है? देखिए यूट्यूबर और पत्रकार मतलब यूट्यूब पत्रकार यानी डिजिटल मीडिया के पत्रकार, सैटेलाइट चैनल और आपको प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को आपस में बांटने की गहरी साजिश हो रही है। अच्छा। कुछ दिन पहले तक जब सैटेलाइट चैनल बहुत मजबूत था तो रवीश कुमार और सुधीर चौधरी के नाम पे बांटा गया। फिर देखा गया कि रवीश कुमार एक अलग समर्थक का ग्रुप ले लिए, तो अर्नब गोस्वामी और सुधीर चौधरी को आपस में बांटने की कोशिश की गई। तो ये लोग बंट भी जाते हैं, तो बंटने की ज़रूरत नहीं है। पत्रकार एक हैं, और कोई पत्रकार फर्जी या जो है वो ओरिजिनल नहीं होता है। पत्रकारिता के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। आर्टिकल 19A जो फ्री टू स्पीच जो हम लोगों का राइट टू एक्सप्रेशन है, उसी के तहत पत्रकार भी बोल सकता है, उसी की तरह आम जनता भी बोल सकती है। तो जो जनता की आवाज़ उठाए, जो जनता की आवाज़ बुलंदी से कहीं रखे, उसको आप पत्रकार का सम्मान दीजिए और पत्रकार कह करके बुलाइए। रह गई बात अगर कुछ लोग मनीष कश्यप को पत्रकार नहीं यूट्यूबर ही कहेंगे, तो आने वाला दिन ऐसा होगा ना कि लोग यूट्यूबर कह के ही सम्मान प्राप्त करेंगे कि मैं पत्रकार थोड़े हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, यानी मुझे ज़्यादा सम्मान दीजिए। ये चीज़ जान। अच्छा, ये आपको लगता है कि मनीष कश्यप को सरकार के द्वारा फंसाया गया है झूठे, जैसा कि आप जान रहे हैं कि तमिलनाडु में तमाम जो नेतागण हैं वो लोग भी ट्वीट किए थे, वो लोग भी पोस्ट किए थे, लेकिन वो लोग पर कार्रवाई नहीं हुआ और मनीष कश्यप पर ही कार्रवाई हुआ, ऐसा क्यों? दो तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मतलब सरकार को सब पर या तो केस करते हैं या फिर इन पर भी नहीं करते, तो दो तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बाकी बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी गलत और सही कहने का वक्त नहीं है। अभी मैं यही कहूँगा कि जो भी हुआ है कोर्ट इसको देख रहा है, जुडिशियरी दूध का दूध पानी का पानी करेगी। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से ही धरना प्रदर्शन करें, उग्र नहीं हो। आगजनी करिएगा, तोड़फोड़ करिएगा तो फिर आप भी फंसिएगा और आपके जो चहेते पत्रकार हैं मनीष कश्यप वो भी फंसेंगे। कानून को हाथ में मत लीजिए। कानून वो पैजामा है जिसके भीतर जितना ज़्यादा आप रहते हैं उतना ही ज़्यादा आप शोभा देते हैं, और जैसे जैसे बाहर होते जाते हैं आप नंगा होते जा रहे हैं, नेकेड होते जाते हैं, लंगटुआ होते जाते हैं, तो वो नहीं बनना है आपको। जिस प्रकार से एक सैनिक पहले चंपारण से ही फिलहाल रिहा हुए हैं आज से 10-15 दिन पहले, वैसे मनीष कश्यप क्या रिहा हो पाएंगे और हाथी पर चढ़ के आएंगे? चंपारण के लोग जो है महात्मा गांधी को हाथी पर चढ़ाए, राधा मोहन गिरी को हाथी पर चढ़ाए, तो निश्चित रूप से मनीष कश्यप को भी हाथी पर चढ़ाएंगे। और एक पत्रकार मुनीश हुए थे, यानी पीर मोहम्मद मुनीश, आज पत्रकार मनीष हुए हैं। इतिहास अपने को दोहराता है। और पत्रकार मनीष कश्यप जो है वो लोमराज बाबू से लेकर के और बत्तख मियाँ राजकुमार शुक्ला पीर मोहम्मद मुनीश की धरती से आते हैं, वो धरणीधर प्रसाद की धरती से आते हैं, वो रामनवमी प्रसाद की धरती से आते हैं, वो गोरख बाबू की धरती से आते हैं, वो बत्तख मियाँ के धरती से आते हैं। तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। क्रांतिकारियों की भूमि है चंपारण, और सब क्रांतिकारी को जेल जाना पड़ता है, तो जेल से नहीं डरना है। आपका शेर आएगा और दूसरी बार नहीं कई बार अपने परंपरा के अनुसार फिर से एक बार लोग जो है वो हाथी के ऊपर शेर को देखेंगे। धन्यवाद। एक सवाल बार बार लोग मतलब बोलते हैं कि मनीष कश्यप के अंदर नेता बनने की इच्छा है, क्या ये नेतागिरी वाली इनकी जो है कि रोल रहता है कि पत्रकार वाला? ये मैं इस पर थोड़ा सा आपको जो है वो डिटेल में बता देता हूँ। चलने वाला हूँ, देर हो रही है, लेकिन फिर भी आप सवाल ऐसा पूछ दिए कि इस पर चर्चा जरूरी है। देखिए, 2 सदन होते हैं संसद के, राज्यसभा और लोकसभा, और संसदीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से आई है। तो ब्रिटेन का जो अपर हाउस होता है जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहाँ पत्रकारों को, साहित्यकारों को, कलाकारों को, ये पादरियों को,
खेल और कला जगत से गए हुए लोगों को अपर हाउस में जगह मिलता है। और वही चीज़ मतलब वही संसदीय व्यवस्था हमारा भी अपर हाउस जो है, जिसको राज्यसभा हम कहते हैं, वहाँ पे इसके लिए व्यवस्था की गई है कि हाँ कम से कम कलाकार, पत्रकार, साहित्यकार, पुजारी, साधु, संत इत्यादि राज्यसभा में तो कम से कम रहे। लेकिन उसको भी लोगों ने जात पात में बांट दिया, पार्टियों ने जात पात में बांट दिया कि मेरे पास इतना विधायक, हम इस जात वाले को देंगे ताकि उस जात का वोट मिले। वहाँ पे होना चाहिए था बुद्धिजीवियों को, इंटेलेक्चुअल्स को, पत्रकारों को, साहित्यकारों को, कलाकारों को बाकायदे संविधान में वर्णित है ये कि उनको जाना चाहिए। तो अगर वो आदमी लोअर हाउस से ही चला जाए, यानी जनता ही उतनी बुद्धिजीवी हो जाए कि जनता ही किस अपने जात वाले को न चुन करके अच्छे कलाकार को चुने, अच्छे पत्रकार को चुने, अच्छे साहित्यकार को चुने, अच्छे वकील को चुने, अच्छे डॉक्टर को चुने, इंजीनियर को चुने, किसी गुंडा माफिया को नहीं चुने, किसी ज़मीन के दलाल को नहीं चुने, किसी जो है वो घपलाबाज आर्थिक अपराधी व्यवसायी को नहीं चुने, किसी दुकानदार जो आर्थिक अपराधी दुकानदार हैं उनको नहीं चुने, जो अच्छे दुकानदार हैं उनको चुने, लेकिन जो आर्थिक अपराधियों को नहीं चुने, किसी ज़मीन के दलाल को, भू माफिया को, गुंडा माफिया को, क्रिमिनल को, चोर उचक्के को न चुने, अगर पत्रकार को चुने तो क्या दिक्कत है? अगर उनको नेता बनने के लिए ही अगर ये करना पड़ रहा है कि हाँ टूटे हुए सड़क और नालों को का भ्रष्टाचार उजागर करना पड़ रहा है, तो ये तो अच्छी परंपरा की शुरुआत है। लोगों को नेता बना ही देना चाहिए उनको, ताकि बाकी लोगों को भी अगर नेता बनना पड़ेगा तो माइक लेके, कलम लेके, देह लेकर के, शरीर लेकर के, पैर लेकर के, हाथ लेकर के, माथा लेकर के, नाक कान सब लेकर के लोग सड़क पे उतरेंगे और उतर करके मेहनत करेंगे और मेहनत करके नेता बनेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? सही बात है। चलिए अब धन्यवाद। हमारे साथ से सिविल कोर्ट के वकील पंकज सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।